नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैंडलॉक्ड कंट्री। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपने देखा भी होगा, चाहे एग्जाम आपका द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक का दे डालिए, आपको हर जगह कहीं न कहीं मिलेगा। बस जैसे कोई टफ एग्जाम में होता है तो उतना ही टफ क्वेश्चन होता है, वरना आसान को यानी जो छोटे एग्जाम है उनमें तब भी पूछा जाता है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन लेवल आसान होगा। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि आखिर विश्व में कितने लैंडलॉक्ड कंट्री हैं और किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लैंडलॉक्ड कंट्री ये होता क्या है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री, जिसे हिंदी में हम लोग भू अवरुद्ध देश कहते हैं, ये वो देश होते हैं जिनकी सीमा किसी भी हालत में समंदर से नहीं लगती है। यानी अगर हम एक लाइन में कहें कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी भी सागरीय क्षेत्र से नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्री हैं और किस कॉन्टिनेंट में कितने हैं, और कोई ऐसे भी कॉन्टिनेंट हैं जहां पर कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे वर्ल्ड मैप। अगर इसमें पूरी सभी लैंडलॉक्ड कंट्री बताए जाएंगे तो यहां पर हौच पांच ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां पर एक एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एशिया की। यानी ये मैप जो आप देख रहे हैं ये एशिया का है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर एशिया में हमें वो सारे देश देखने हैं जो जिनकी सीमा पानी से नहीं लगती है। तो एशिया भी बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसको भी हमने अलग अलग दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया अलग अलग करके यहां पर इसको डिवाइड कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, जो आजकल काफी चर्चा में भी है अफगानिस्तान के चलते। यहां पर देख रहे होंगे सेंट्रल एशिया में जितने भी देश हैं इनमें कौन कौन से देश आते हैं और लैंडलॉक्ड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जितना बड़ा सा ये आपको दिख रहा है जिस पर हमने नंबर 1 लिख दिया, ये है कजाकिस्तान। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद यहां पर देख रहे होंगे आपका ये है 2 नंबर पे उज्बेकिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तीसरे पर आते हैं, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो यहां पर जो तुर्कमेनिस्तान देख रहे हैं ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, नंबर 3। अब इसी तरीके से यहां पर देख रहे होंगे एक है किर्गिस्तान, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और एक है ताजिकिस्तान, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यानी यहां पर याद रखिएगा जितनी भी ताने हैं, तो तानों में एक बार फिर बता दें, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। यानी इनकी सीमा सागर से नहीं लगती है। अब बहुत सारे लोग इस बात पर ऐतराज करेंगे कि यहां तो कैस्पियन सागर है। तो उन लोगों को बता दें कि कैस्पियन सागर सागर नहीं है, ये एक झील है। दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाली झील कैस्पियन सागर है। जैसे किसी नाम के आगे नाम पे ना जाइए, नाम तो धनी राम होता है, पता लगा घर में खाने को नहीं होता है। तो ये मत समझिए कि यहां पर सागर लिखने से वो सागर हो जाएगा। तो यहां याद रखना है कि सागर तब तक किसी को नहीं कहेंगे जब तक कि वो कोई भी सागर किसी दूसरे सागर से आपस में इंटरलिंक ना हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो किसी भी सागर से इंटरलिंक नहीं है, यानी पूरी तरीके से जमीन से घिरा हुआ है। और कोई भी वाटर बॉडी कितनी भी बड़ी हो, अगर वो चारों ओर जमीन से घिरी तो उसे हम लोग लैंडलॉक्ड कंट्री कहेंगे। उसके साथ साथ एक यहां पर लैंडलॉक्ड कंट्री और है, और वो है मंगोलिया। तो यहां पर याद रखिएगा, एशिया, सेंट्रल एशिया में ये सभी लैंडलॉक्ड कंट्री थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में जिसे हम लोग सार्क कंट्री भी कहते हैं, तो ये कौन कौन से आते हैं जरा देख लेते हैं। हमें यहां पर लैंडलॉक्ड कंट्री को देखना है, पूरे महादेशों की बात नहीं करना है। तो यहां पर देखिएगा लैंडलॉक्ड कंट्री में अगर आप बात करेंगे तो इसमें दक्षिण एशिया में तो एक देश जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, और यह है वो अफगानिस्तान। तो यह पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये आपका है नेपाल, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है पूरी तरीके से। यहां पर आ जाते हैं ये भूटान, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। यानी कि दक्षिण एशिया में नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड हैं। इनकी सीमा सागर महासागर से नहीं लगती है। और दक्षिण एशिया में टोटल देश है 8, उनमें लैंडलॉक्ड कंट्री है 3।
इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में ध्यान रखना कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, यानी यहां पर जीरो। देखो इतना बड़ा ये सऊदी अरब दिख रहा है, ये सब लाल सागर है, ये लाल सागर है, इससे देखो सीमा लग रही। ये इधर आपके फारस की खाड़ी है तो इससे भी लगती। तो ना तो देखो कुवैत की भी सीमा फारस की खाड़ी से लग रही, इराक की भी लग रही, ईरान की भी लग रही, बहरीन की, कतर की, यूएई की, ओमान भी लग रहा है, इधर भी ये भी लग रहा है, इधर ये जॉर्डन भी लग रहा है, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, तुर्की, यानी जितने भी देश हैं इन सभी देशों की सीमा पानी से लगती है। कोई भी देश लैंडलॉक्ड कंट्री दक्षिण पश्चिम एशिया में नहीं है। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दे। अगर आपसे कभी भी ये कोई पूछ ले कि दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है, तो सबसे लंबी तटरेखा जो है बच्चा याद रखिएगा कनाडा की है, और दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा बनती है इंडोनेशिया की। लेकिन यहां पर सबसे लंबी तटरेखा तो कनाडा की है, लेकिन अगर सबसे छोटी तटरेखा पूछ ले तो याद रखिएगा ये जॉर्डन देख रहे होंगे आप, ये वाला, और यहां पर ये देखिएगा कि इसको यहां पर जहां पर हम ये एरो लगा रहे हैं तो ये कहलाती है अकाबा की खाड़ी। क्या कहलाती है? अकाबा की खाड़ी। और जॉर्डन की सीमा यहीं पर लगती है। तो पूरे दुनिया में सबसे छोटी तटरेखा वाला अगर कोई देश है तो वो जॉर्डन है, जो कि अकाबा की खाड़ी से लगता है, और सबसे लंबी तटरेखा की कनाडा की है। अब यहीं पर एक सवाल और आपके मन में बनता होगा, आए दिन आप सुनते होंगे खाड़ी देश, खाड़ी देश। तो यह बता दें आपको कि खाड़ी देश आखिर हैं कौन कौन से। ठीक है, सबको नहीं कहा जाता, अमूमन लोगों को यह मान के चलते लोग कि जितने दुनिया में मुस्लिम कंट्री है वो सब खाड़ी देश हैं। ऐसा नहीं है। देखो खाड़ी देश, खाड़ी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में गल्फ और बे। तो यहां पर ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, जिसे हम ये पेन जिसके चारों तरफ चला रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला, ये कहलाती है फारस की खाड़ी, जो कि हमने इसे ये वाला है एरिया, ये जो चारों तरफ घेर दिया है। अब फारस की खाड़ी से सीमा लग रही है ईरान की, फारस की खाड़ी से सीमा लग रही है इराक की, फारस की खाड़ी से सीमा लग रही है कुवैत है छोटा सा, फारस की खाड़ी से सीमा लग रही सऊदी अरब की, ये सबसे बड़ा, फारस की खाड़ी से सीमा लग रही है यूएई की, ये ग्रीन वाला, फारस की खाड़ी से सीमा लग रही कतर, ये वाला कतर है, फारस की खाड़ी से सीमा लग रही है बहरीन की, ये वाला बहरीन है, फारस की खाड़ी की सीमा लग रही है ओमान की। तो ये आपके गल्फ कंट्री कहलाएंगे। तो गल्फ कंट्री में याद रखिएगा ओमान आता है, यूएई आता है, सऊदी अरब आता है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, ईरान है। ये जितने भी नंबर पर डाल के हमने यहां पर लिख दिए, ये सारे के सारे आपके गल्फ कंट्री में आते हैं। तो आज से इसको डाउट क्लियर हो गया होगा कि गल्फ कंट्री कौन से हैं। सभी मुस्लिम देश खाड़ी देश नहीं है। खाड़ी देश सिर्फ वही है जो फारस की खाड़ी से जिनकी सीमा लगती है। चलिए अगला है दक्षिण पूर्व एशिया। क्योंकि एशिया बहुत बड़ा था इसलिए कई सेगमेंट में कर लिया। अब दक्षिण पूर्व एशिया में याद रखिएगा, ये ज्यादातर आपको यहां पर आइलैंड बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक आपको इस मैप में ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये सब इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास लगभग 13,500 द्वीप हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप एक देश देख रहे होंगे, जो ये है आपका, ये देखो जो पीला वाला देश दिखाई दे रहा है, जिसके चारों तरफ हमने पेन चला दिया, ये है लाओस, जो तलवार जैसा दिखाई दे रहा है। यही एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो यही लाओस है। अब एशिया निपट गया, अब आ जाते हैं यूरोप में। तो यहां पर अगर हम लोग यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में लैंडलॉक्ड कंट्री बहुत सारे हैं। तो कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। तो देखो एक तो आपका ये अंडोरा आएगा, उसके बाद यहां पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद चेक रिपब्लिक है, ये ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, स्लोवानिया है, बेलारूस है, और आपका ये
सर्बिया है, ये सर्बिया, मेसिडोनिया है, क्रोशिया है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितने भी हमने नाम लिख दिए यहां पर, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री हैं यूरोप में। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप में अंडोरा है, स्विट्जरलैंड है, लक्जमबर्ग है, ये वाला, ये आपका ये यहां पर चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, सर्बिया है, आपका क्रोशिया, सर्बिया के अलावा ये आपका मेसिडोनिया है और बेलारूस। ये सारे के सारे यहां पर लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जिनकी सीमा इनसे नहीं लगती है। तो इन्हें याद कैसे रखोगे? तो याद रखना असलम बीएससी, असलम बीएससी ऑनर्स। अब कैसे याद रखो? ए फॉर ऑस्ट्रिया, एस फॉर स्लोवानिया, एल फॉर लक्जमबर्ग, ए फॉर अंडोरा, एम फॉर मेसिडोनिया, बी फॉर बेलारूस, एस फॉर स्विट्जरलैंड, सी फॉर चेक और एच फॉर हंगरी। तो ये याद रखिएगा, ऐसे आपको ये याद रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में देख लें, इसमें भी बहुत सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो कौन कौन से अफ्रीका में लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जरा देखो। तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा चाड, इसकी सीमा पानी से नहीं लग रही। नाइजर, बुर्किना फासो, माली, उसके बाद आ जाते सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, उसके बाद साउथ सूडान के बाद फिर आ जाते हैं इथोपिया, युगांडा, राबांडा, बुरुंडी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो और ये आपका स्वाजीलैंड। एक आपका यहां मलावी भी। तो कौन कौन से, एक बार फिर से इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। लैंडलॉक्ड कंट्री में माली नंबर 1, नाइजर नंबर 2, चाड नंबर 3, सूडान नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री थे, यानी जिनकी सीमा पानी से नहीं लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है अफ्रीका में लैंडलॉक्ड कंट्री ज्यादा है, एशिया में ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है। बाकी और महाद्वीपों में टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं। जैसे अब आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका। तो याद रखिएगा, इसमें कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, और जब है नहीं तो पूछा भी नहीं जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। अगले महाद्वीप में आ जाते हैं और अगला ये कह रहा है दक्षिण अमेरिका। इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज है, दो सिर्फ है, बाकी नहीं पढ़ने हैं आपको। ध्यान रखना है कि ये आपका एक बोलिविया है, जो देख रहे होंगे आप, जिसके चारों तरफ हम पेन चला रहे हैं, एक ये और एक ये है पराग्वे। इन दोनों को छोड़कर कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री इसमें नहीं है, बाकी सभी की सीमा सागर से लगती है। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर भी किसी तरीके की कोई भी सीमा, किसी भी यानी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी सीमा पानी से ना लगती हो। तो और इसे ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसे ओशनिया भी कहा जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेटेड पीपल, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रवासी आबादी भी ऑस्ट्रेलिया में है। क्षेत्रफल में छोटा, जनसंख्या में भी छोटा है। तो ये कुछ लैंडलॉक्ड कंट्री थे। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसमें 2 थे, और उत्तरी अमेरिका में भी कोई नहीं था। उसके साथ साथ अफ्रीका, एशिया और आपका यूरोप, इनमें 3 में ज्यादा थे, और दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 थे, बाकी कोई नहीं है। तो इनको अच्छे से एक बार मैप में तैयार कर लीजिए। हमने मैप पर हालांकि मार्क भी कर दिए थे, तो आपको ये तैयार हो जाएंगे। अक्सर यूरोप वाले पूछे जाते हैं कोई टफ एग्जाम में, इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे देश हैं, और जब छोटे देश होंगे उन्हीं में आपकी असली पहचान होगी कि आपको वहां पर कितना मैप पर या कितना आता है। बड़े बड़े तो सबको मालूम है कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा, मंगोलिया है, बड़े बड़े देश हैं, वो तो छोटे एग्जामों में भले पूछ लिए जाए, लेकिन जो ठीक ठाक एग्जाम में आपको ज्यादातर उनसे सवाल मिलता है जहां पर कंजेस्टेड एरिया ज्यादा होता है, तभी आपकी एक्यूरेसी पता लगती है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।